नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। निफ्टी का टॉप गेनर रहा आज के दिन और आज के दिन बहुत ही शानदार तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दी। अगर आप देखेंगे 4.5-5% तक की तेजी के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। 23,47,000 शेयरों के भारी भरकम वॉल्यूम देखने मिले, क्योंकि इसकी टिकट साइज अगर आप देख रहे हैं 7-8 हजार रुपए के रेंज का शेयर है, कोई ऐसा छोटा मोटा शेयर नहीं है। और जिस तरीके की तेजी चल रही है, नया 52 वीक हाई लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब फिर से तैयार होता हुआ दिख रहा है। और क्या ये स्टॉक नया 52 वीक हाई लगाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे, चार्ट समझेंगे और आगे किस तरीके का मूवमेंट देखने मिलेगा इसको भी जानेंगे। लेकिन आज के दिन इतनी बड़ी तेजी क्यों हुई, इसका रीजन अगर समझने की सबसे पहले कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंपनी ने 22 सितंबर के दिन एक्सचेंज में फाइल किया था और यहाँ पे कंपनी विचार कर रही है फंड रेजिंग के ऊपर, प्रपोजल ऑफ फंड रेजिंग। और यहाँ कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो थर्सडे यानी कि 5 अक्टूबर 2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पे फंड रेजिंग पे विचार किया जाएगा और वेरियस मेथड्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें प्रेफरेंशियल इशू और साथ ही साथ क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये दो जरिए हो सकते हैं जिसके जरिए यहाँ पे कंपनी पैसे उठा सकती है। और उसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं मार्केट मान के चल रहा है कि होता हुआ दिख सकता है। 8 से 10 हजार करोड़ रुपए जो है इसके जरिए कंपनी उठा सकती है, ऐसी न्यूज जो भी मार्केट पे चलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और ये जो है एक पॉजिटिव न्यूज बनती हुई दिखाई दी कंपनी के लिए। और लंबे समय से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, पिछले क्वार्टर के जब नतीजे आए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं अपडेट के बाद से इस स्टॉक में आपको एक करेक्शन देखने मिला था, लेकिन अब वापस रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आज जहां स्टॉक खुला सुबह वहीं से स्टॉक में शानदार तेजी, तो दिन भर हाईएस्ट लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन इस स्टॉक में कहीं खास कमजोरी देखने को नहीं मिली। स्ट्रांगली स्टॉक ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। आप इस कंपनी की वैल्यूएशन देख रहे हैं, लगभग 38 के आसपास के पी है, 203 के आसपास का ईपीएस है और 4,73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 8.72 का प्राइस टू बुक चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाली है मार्केट में और इसके कारण इसका मार्केट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इतना बड़ा देश है भारत और एक आध दो कंपनियां किसी को खत्म नहीं कर सकती। यहाँ पे कम से कम 2 4 5 बड़े प्लेयर हमेशा रहेंगे और यहाँ आपके लिए बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा नाम है और ऐसे इसको हटाना इतना आसान नहीं है। मार्केट में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस किस तरीके से आगे काम करेगा क्या नहीं करेगा, उसका छोटा मोटा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट किसी स्टॉक पे पड़ सकता है, लेकिन छोटे मोटे कंपनियों को इम्पैक्ट हो सकता है आ भी जाए। लेकिन बड़ी कंपनियों में जो खासकर एकदम लार्ज कैप में है, उसको इतना आसानी से इम्पैक्ट करना आसान नहीं होता और यहाँ पे मार्केट भी इस चीज को समझ रहा है और अब कहीं ना कहीं मान के चल रहा है कि हो सकता है बजाज फाइनेंस यहाँ से फिर से एक थोड़ी लीड लेता हुआ आपको दिखाई दे। और आज सेम टू सेम हमको यहाँ पे चार्ट्स पे भी देखने को मिला। स्टॉक की अगर हम बात करें, पिछले क्वार्टर के अपडेट जो कि 4 जुलाई के दिन आए थे, उस समय स्टॉक में एक बार हाई लगता हुआ दिखाई दिया था, गैप अप हुई थी और उसके बाद लगभग स्टॉक ऑलमोस्ट 8,000 के लेवल को टच किया था 5 जुलाई के दिन। और उसका एक करेक्शन देखने को मिला था और हमने देखा 200 दिन की एवरेज जहां लगभग 6800 के आसपास था, उसमें 1200 रुपए का करेक्शन देने के बाद 200 दिन के एवरेज पे बॉटम बनाने के बाद स्टॉक धीरे धीरे करके रिकवरी फेज में चालू हुआ। और आज फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो इस रिकवरी और कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट जो है वो आपको 75-75-50 की रेंज में देखने को मिला। तो सबसे बड़ा तो एक रेंज आज हमको ये देखने मिला कि आज एक बड़ा गैप अप देखने मिला और कहीं ना कहीं उसके बाद कंसिस्टेंट बाइंग देखने मिली। वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं, वॉल्यूम भी सपोर्टिव था। जो एवरेज वॉल्यूम हो रहे थे यहाँ पे 4-5 लाख शेयरों के, 6 लाख शेयरों के, उसके मुकाबले आज यहाँ पे बड़े वॉल्यूम देखने मिले अच्छे खासे। और उसके बाद अब ये स्टॉक अपने वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि 7,900 से 8,000 की रेंज में कहीं ना कहीं आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। 8,000 का रेंज इसीलिए क्योंकि ये रेंज आपको पिछले 2-3 सालों से देखने को मिली है। इसका पुराना हाई भी जो है लगभग 2021-2022 की शुरुआत में भी जो हाई लगे थे वो लगभग 8,000 के आसपास के थे। तो कहीं ना कहीं ये 3 बार 8,000 के आसपास पहुंचा है और अब फिर से इस लेवल के पास पहुंचने की तैयारी कर रहा है। तो लंबे कंसोलिडेशन के बाद कहने की वैल्यूएशन इसकी जो है थोड़ी अट्रैक्टिव होती हुई दिख रही है। तो अब हो सकता है कि अगर ये स्टॉक 8,000 के पार निकले तो फिर रुकेगा नहीं, कम से कम ये 400-500 रुपए का नॉन स्टॉप मूव आपको दिखा सकता है। तो 8,400 8,500 तक का आपको नियर टर्म में लेवल देखने मिल सकता है। और अगर आप बड़े बड़े ब्रोकरेजेस के टारगेट भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो 8,500 9,000 के रेंज में इस कंपनी के टारगेट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्क क्या है?
रिस्क ये है कि मार्केट में आपको पिछले 2-4 दिनों में करेक्शन देखने मिला, लेकिन उस करेक्शन में इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया और देखने को मिला कि मार्केट पहले लीड लिया लेकिन ये स्टॉक धीरे धीरे चल रहा था। अब मार्केट ठहरने की कोशिश कर रहा है और ये स्टॉक जो है आपको थोड़ा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि अब मार्केट कुछ दिन के लिए ठहर जाए, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली हो गई, 20,000 20,200 तक के निफ्टी में लेवल देखने को मिल गए। लेकिन अब वो स्टॉक परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे जो कि निफ्टी को थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे और जहां पे बड़ा मूव नहीं आया था। और हो सकता है क्वार्टरली नतीजे, क्वार्टरली अपडेट्स और इन सारी चीजें जो है अक्टूबर के महीने से चालू हो जाएंगी। तो अब उन कंपनियों में आपको एक मोमेंटम देखने मिल सकता है जो अभी तक पार्टिसिपेट ना किया। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक जो है पैरेलली ऑलमोस्ट मूव करते हैं। तो कहने कि ये दोनों स्टॉक में आपको एक अच्छा मोमेंटम जो है अपर साइड में देखने मिल सकता है। अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार जब तक 72-7300 के लेवल के आसपास इसका सपोर्ट है, जिसको आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं, कहीं ना कहीं जब तक वो लेवल ना तोड़े तब तक आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। बाय ऑन डिप्स स्टॉक है, कोई करेक्शन आती भी है तो आपको नीचे में थोड़ी आपको डिमांड देखने को मिलेगी और ऊपर की तरफ 8000 का लेवल अगर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा बड़ा मूव जो है इस स्टॉक में देखने मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग लंबे समय से शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच के कि शायद नहीं चलेगा, लेकिन फिर शॉर्ट कवरिंग अगर होती है इस स्टॉक में आपको बहुत शानदार मूव ऊपर की तरफ दिखा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।